फौजी मन मौजी में खुश आमदीद। मैं आज की किस्त बिल्कुल इस तरह नहीं कर रहा जिस तरह हम अपने तरीके के मुताबिक करते हैं। आज जो है बड़े गमज़दा दिल के साथ मैंने आपको 2 खबरें सुनानी हैं और उन्हीं 2 खबरों में जितने अदब व एहतराम के साथ मैं उनकी तकरीम और उनकी इज़्ज़त और उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआ कर सकूँ वो मैं करूँगा। वो इसलिए कि 2025 शुरू हो गया है और जहाँ मैं आपको साल नौ की मुबारक दे रहा हूँ, सियाचिन के बहादुर जवानों का पैगाम मैंने आपको सुनाया। वहीं पे मेरा दिल बड़ा सख्त खफ़ा है, वो इसलिए कि 2025 शुरू होते ही शहादतों की खबरें आना शुरू हो गई हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम कुछ भी ना करें माँ सिवाय इसके कि इन बहादुर लोगों को, इन बहादुर शहीदों को हम सलाम पेश करें। तो सबसे पहले तो ये है कि एयर कमोडोर रिटायर्ड एस सज्जाद हैदर सितारे जुर्रत। मैं आपको ये बता दूँ कि सितारे जुर्रत जो है बहादुरी का आला तरीन एज़ाज़ है। अगरचे बहादुरी का आला तरीन एज़ाज़ जो है वो निशान-ए-हैदर है, लेकिन कहते हैं कि निशान-ए-हैदर जो है वो शहीद को मिलता है और उसके बाद जो सबसे आला तरीन एज़ाज़ है वो सितारे-जुर्रत है। तो सितारे-जुर्रत जो है वो गाज़ी को मिलता है। तो सज्जाद हैदर साहब जो हैं ये इन्होंने 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया और जब ये जंगें हुई थीं तो आपने पठानकोट एयर बेस पे जो हमला हुआ था उसकी क़यादत की, वहीं से आपने शोहरत हासिल की और आपने अपनी काबिलियत और बेहतरीन हिकमत अमली के तहत आपने 4 भारतीय जहाज़ और 11 टैंक जो हैं वो तबाह किए। बाद में आपने एक किताब भी लिखी फ्लाइट ऑफ द फैल्कन। उनकी नमाज़ जनाज़ा जो है वो एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में अदा की गई और उनको जो है पूरे एज़ाज़ के साथ जो है दफनाया गया। लेकिन इसके साथ जो मेरे लिए बड़ी अफ़सोसनाक खबर है वो ये है कि 7 और 6 और 7 जनवरी को जहाँ दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है वहाँ पे पेशावर ज़िले के अंदर मतनी और उसके साथ वहाँ पे जो है ना ऑपरेशंस में जहाँ दहशतगर्द मारे गए, वहीं पे जो है इस दहशतगर्दी के ऑपरेशन के अंदर मोहम्मद एजेंसी के अंदर और फिर करक के अंदर जब ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, तो उस ऑपरेशन के दौरान हमारे 3 बहादुर जवानों ने जो है वो शहादत हासिल की। अल्लाह ताला उनके दराजात बुलंद करे। लांस हवलदार अब्बास अली, इनका ताल्लुक जो है वो गिज़र से है, शुमाली इलाका जात में गिज़र से आप वाकिफ़ होंगे। इंतहाई अच्छे लोग हैं, इंतहाई खूबसूरत इलाका और अब्बास अली की जो उम्र थी वो सिर्फ़ 38 साल थी। तो दूसरे जो शहीद हैं वो हैं नाइक मोहम्मद नज़ीर। जो नज़ीर है इसकी उम्र भी सिर्फ़ 37 साल थी और इसका ताल्लुक भी शुमाली इलाका जात में स्कर्दू से था। और जो तीसरे शहीद हैं वो नाइक मोहम्मद उस्मान, इनकी उम्र जो है वो 37 साल और इनका ताल्लुक जो है वो अटक से था। तो बहादुरी से लड़ते हुए ये जवान इस मुल्क में अमन कायम रखने के लिए और इस इस्लामी ममलिकत की सरहदों की हिफाज़त के लिए उन्होंने अपनी जान जो है वो जान आफरीन के सुपुर्द की और इस जहान फ़ानी से वो रुखसत हुए। तो उनके घर वालों को अल्लाह ताला सब्र अता करें। इनके चेहरे देखें आप, इनकी रोशन पेशानियाँ देखें आप और फिर उसके बाद मैं बार-बार फौजी मन मौजी में उस शहीद के बाप का वो कौल सुनाता हूँ कि जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तबका है कि जिस मुल्क का मुसलसल खून चूस रहा है, एक तबका है कि जो मुसलसल इस मुल्क को अपना खून दे रहा है। तो सलाम उन माँओं को और उन बापों को और उन बहादुर बेटों को कि जिन्होंने ऐसे बेटे पैदा किए कि जो इस मुल्क पे और ऐसी बेटियाँ पैदा की कि जो इस मुल्क के ऊपर अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। तो उस शहीद के बाप के इस कौल के साथ कि जो उनके वालिद मोहतरम ने कहा कि एक तबका इस मुल्क का मुसलसल खून चूस रहा है, एक तबका मुसलसल इस मुल्क को अपना खून दे रहा है और एक तबका जो है वो तमाशा देख रहा है। मैं इसमें ये इज़ाफ़ा भी करूँगा कि एक ऐसा भी तबका है कि जो माज़रत के साथ तमाशा लगा रहा है। तो अपनी बहादुर अफ़वाज की कदर कीजिए। ये जो अमन की ज़िंदगी आप और मैं गुज़ार रहे हैं, ये इसी वजह से है कि ये बहादुर फ़ौजी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र अदा किया करें कि ऐसे बहादुर बेटे इस मुल्क में हैं कि जो जज़्बे ईमानी से सरशार हैं और जो इस मुल्क पे कुर्बान होते हुए अ, घबराते नहीं हैं। तो इन बहादुरों को सलाम। आखिर में देखिए एक वीडियो कि जिसमें पूरे एज़ाज़ के साथ इन शहीदों को दफनाया जा रहा है। तो अपनी फ़ौज की हिफाज़त के लिए आप भी कोशिश कीजिए, उनको इज़्ज़त एहतराम दीजिए। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो।